अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो लेक्चर में केमिकल इक्वेशन को समझने जा रहे हैं और केमिकल इक्वेशन के साथ साथ ही हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना भी सीख लेंगे। ठीक है, तो पहले हम केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन को समझ लेते हैं। हमने एक इक्वेशन कंसीडर की है, इसी से हम डेफिनेशन को बनाते हैं। केमिकल इक्वेशन इज डिफाइंड as a chemical reaction is a shorthand method expressing the chemical reaction in terms of symbols and formula of substance involved in a chemical reaction is known as a chemical equation. chemical equation एक shorthand method है जो कि chemical reaction को express करती है। इस chemical equation में जो symbols हैं और formulas हैं वो इन्वॉल्व होते हैं केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे इसको बैलेंस कैसे करते हैं। तो बैलेंस करने के लिए कुछ मैं आपको मेन पॉइंट्स बता दूं यहाँ पे, वो याद रखने हैं। हमेशा केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए कोएफिशिएंट की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि कोएफिशिएंट की मदद से हम इनको बैलेंस करते हैं। बिफोर द सैम्पल जो भी नंबर आता है ना, उनको हम तब्दील करेंगे। बाकी आफ्टर द नंबर आ रहा है, यानी कि सैम्पल के बाद जो नंबर आ रहे हैं ना, 8 है, 2 है यहाँ पे, इनसे कोई भी हमने छेड़छाड़ नहीं करनी। ये जो है ना वैसे के ही वैसे रहेंगे। इज इट क्लियर? अब जो है ना केमिकल रिएक्शन के दो पार्ट्स होते हैं, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट ऑलवेज रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड प्रोडक्ट रिटन ऑन द राइट हैंड साइड। रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ होता है और जो प्रोडक्ट है ना वो राइट हैंड साइड लिखा हुआ होता है। तो अब देखेंगे कि हमारे पास इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है, तो आइए हम समझ लेते हैं। यहाँ पे पहले हम रिएक्टेंट की तादाद को लिखेंगे, यानी कि अगर सल्फर है तो उसके एटम्स कितने हैं, हम कहेंगे 8 एटम्स हैं। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं वो कितने हैं, 2 एटम्स हैं। ठीक है, अब आएंगे प्रोडक्ट साइड पर। तो प्रोडक्ट साइड पे सल्फर है हमारे पास, वो सिंगल है, यानी कि ओनली 1 एटम है। ऑक्सीजन है, उसके 2 एटम हैं। तो अब इसी इक्वेशन को हम देखेंगे कि क्या ये वाकई में बैलेंस है या नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे सल्फर के एटम्स देखेंगे। यहाँ पे रिएक्टेंट साइड जो है वो 8 है, प्रोडक्ट साइड हमारे पास 1 मिला हुआ है। ऑक्सीजन के एटम्स 2 मिले हुए हैं और प्रोडक्ट साइड जो हमारे पास ऑक्सीजन के एटम्स है वो भी 2 है। तो इस रिएक्शन में जो ऑक्सीजन है वो ऑलरेडी क्या है, बैलेंस्ड है। ठीक है, तो अभी हम ऑक्सीजन को कुछ भी नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, इन सल्फर को बैलेंस करेंगे। मगर बैलेंस करने से पहले आपको ये बात भी याद रहे, जिस साइड से अमाउंट कम होगा ना एटम्स का, तादाद एटम्स की कम होगी, वो ही साइड आपको पहले बैलेंस करनी है। यहाँ पे रिएक्टेंट से कितने हैं एटम्स, 8 and 2 + 10। ठीक है, यानी कि 8 + 2 = 10। 10 हो गए, यहाँ पे 3 है। जब 3 है तो कम तादाद हमारे पास कहाँ पे है, प्रोडक्ट साइड है। तो रिएक्टेंट को हम बाद में देखेंगे, पहले हम प्रोडक्ट साइड को देखेंगे, इनको बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए हम कोएफिशिएंट रखेंगे, यानी कि 8 है ना, तो 8 हम यहाँ पे कैसे रखेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 8 के साथ, हमें कितने मिलेंगे फिर एटम्स सल्फर के, 8 मिलेंगे। अब जब 8 मिल गए तो ये 8 नंबर हम कहाँ पे रखेंगे, याद रहे मैंने बताया था कोएफिशिएंट, यानी कि कोएफिशिएंट रखेंगे 8। यहाँ पे सल्फर कितने हुए, 8 हुए। तो इस इक्वेशन में यहाँ पे सल्फर जो है वो 8 है और यहाँ पे भी क्या है, 8 है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। मगर अब ऑक्सीजन में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, यानी कि अब 8 यहाँ पे आया ना, तो 8 इन 2 के साथ भी मल्टीप्लाई करेगा। जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो हमें जो ऑक्सीजन होगी वो 16 बन जाएगी। ठीक है, जब 16 बन गई तो यहाँ पे ऑक्सीजन 16 और यहाँ पे ऑक्सीजन 2। तो अब इक्वेशन में फिर से गड़बड़ हो गई।
अब सल्फर तो बैलेंस्ड है मगर ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस्ड नहीं है, तो ऑक्सीजन को भी हम बैलेंस करेंगे। अब यहाँ पे 2 को फिर से 18 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितने बन जाएंगे 16। तो अब ये जो 8 है ना वो हम कहाँ पे रखेंगे, इस ऑक्सीजन की जगह रखेंगे जिसको हमने बैलेंस करना है। 8 रखेंगे तो 8 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 16, यानी कि ऑक्सीजन भी कितनी हो गई 16 हो गई। तो ये हमारे पास इक्वेशन मुकम्मली तौर पर बैलेंस्ड हो गई। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास एक दूसरी इक्वेशन है, उसको भी हम हल करते हैं। तो यहाँ पे ये सोडियम बाइकार्बोनेट है। जब सोडियम बाइकार्बोनेट डिकम्पोज होता है तो हमें सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस होता है। अब देखेंगे ये इक्वेशन बैलेंस है, अगर बैलेंस है तो छोड़ देंगे, अगर नहीं है बैलेंस तो इसको हम बैलेंस करेंगे। ठीक है, उससे पहले हमारे पास यहाँ के जो भी एटम्स की तादाद है ना वो लिखनी है। सोडियम, पहले रिएक्टेंट की तादाद लिखेंगे। सोडियम कितने हैं यहाँ पे, सिंगल 1 है। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, सिंगल है। कार्बन यहाँ पे वो भी सिंगल ही है। ऑक्सीजन यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, 3 हैं। ठीक है, अब तादाद देखेंगे यहाँ प्रोडक्ट साइड पे। प्रोडक्ट पे हमारे पास जो सोडियम है वो 2 हैं इसकी पूरी में, और उसके बाद जो हाइड्रोजन है वो देखें यहाँ पे वाटर में 2 हैं तो यहाँ पे हम 2 रखेंगे। उसके बाद कार्बन 1 ये और दूसरा ये, यानी कि कितने हो गए, कार्बन भी हमारे पास 2 हो गए। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 3 + 2 हमारे पास कितने हो गए 5 + 1 6, यानी कि जो ऑक्सीजन है वो हमारे पास 6 है। ठीक है, अब 6 हो गए। तो अब क्या करेंगे, देखेंगे अमाउंट रिएक्टेंट साइड पे ज़्यादा है या प्रोडक्ट साइड पे ज़्यादा है। तो देखेंगे 1 1 1 3 3 + 3 = 6, यानी कि टोटल हमारे पास 6 एटम्स है, और यहाँ पे 2 2 4 + 2 6 12 एटम्स टोटल है, यानी कि यहाँ पे तादाद जो है वो ज़्यादा है और यहाँ पे तादाद जो है वो बिल्कुल कम है। ठीक है, जब कम है तो हम इस चीज़ को पहले बैलेंस करेंगे। याद रहे कोएफिशिएंट मैंने बताया हुआ था, कोएफिशिएंट की मदद से हमने बैलेंस करना है। तो यहाँ पे सोडियम 2 हैं और यहाँ पे 1 है, तो इसको जब हम 2 करेंगे तो यहाँ पे कौन सा कोएफिशिएंट रखना चाहिए, हम क्या करेंगे 2 ही कोएफिशिएंट रखेंगे, यानी कि 1 × 2 = 2। यहाँ पे 2 हैं तो यहाँ पे भी हम सेम 2। सी यहाँ पे भी कार्बन 2 हैं तो यहाँ पे हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएंगे। और ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पे 6 है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, हमारे पास ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाएंगे। सोडियम 2, हाइड्रोजन 2, कार्बन भी 2, ऑक्सीजन 6। ठीक है, यानी कि अब ये टोटल हमारे पास जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो गई, मगर ये जो 2 है ना वो कहाँ पे रखना है, वो रखना है अब हमारे पास यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट्स के पहले, यानी कि इन द फ्रंट ऑफ दिस फार्मूला यहाँ पे हम 2 रखेंगे तो ये इक्वेशन जो है हमारे पास वो बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, तो ये टोटल फाइनल इक्वेशन हमारे पास मिलेगी।